हसनपुर से दिल्ली जा रही डगामार आटिकाओं पर अभी तक नहीं हुई कार्यवाही, प्रशासन की अनदेखी, परमिट न परमिशन फिर भी बेधड़क संचालन। रिपोर्ट शाहिद अहमद, हसनपुर। एंकर ईद के मौके पर हसनपुर से दिल्ली सीलमपुर, वेलकम, भजनपुरा तक अवैध डगामार आटिकाएं और बसें हर रोज सुबह 5 बजे से खुलेआम सवारियों को भूसे की तरह भरकर रवाना हो रही हैं। न तो इन वाहनों के पास वैध परमिट है और न ही सवारियों को ढोने की कोई अनुमति। बावजूद इसके इनका संचालन प्रशासन और पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है। त्योहारी सीजन में इन वाहनों ने मनमाने तरीके से किराया बढ़ा दिया है। प्रति सवारी 300 रुपए से 400 रुपए तक वसूला जा रहा है। कुछ वाहन हसनपुर से दिल्ली तक रोजाना 4 चक्कर लगा रहे हैं, जिससे भारी राजस्व हानि के साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में है। राज्य सरकार ने 15 जून 2025 तक सभी डगामार वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन हसनपुर में इसका कोई असर नहीं दिख रहा। वाहन चालक खुलेआम दबंगई के साथ अवैध रूप से वाहन चला रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि इन गाड़ियों की सूची हर चौकी व थाने पर मौजूद है, बावजूद इसके न कोई रोक है, न जांच। बताया जा रहा है कि रूट पर पैसा बंधा हुआ है, जिससे ये पूरा गोरख धंधा चलता है। ये है अवैध डगामार वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर। अब 23 एंड 4029, DL 12CC 9371, DL 3CC 2872। अब 23 ऐप 6173, अब 23 एंड 5132, अब 23, अब 22 I 4102, अब 23 AP 3343, DL 3CCH 1241, अब 23 AP 7809, DL 13CC 4214, DL 2 कैप 4579, अब 23 अक 3468, अब 23, DL 2 कैस 0603, DL 2 CBE 4001, DL 1 4 CC 0155, अब 23 AF 4527, DL 9 को 9622, DL 1 के 8306, DL 12 CH 1184। इनमें से अधिकतर गाड़ियां या तो उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं या दिल्ली में, लेकिन किसी के पास वैध संचालन परमिट नहीं है। इन अवैध वाहनों के कारण रोडवेज की सरकारी बसों को यात्रियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ओवरलोडिंग के चलते दुर्घटनाओं का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। स्थानीय स्तर पर मुंशी कमीशन लेकर इन गाड़ियों को बेरोक-टोक रवाना करवा रहे हैं। जब इस विषय में अमरोहा RTO महेश शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हमारा विशेष अभियान जारी है। 15 जून 2025 तक सभी अवैध डगामार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद हसनपुर की सड़कों पर डगामार वाहनों की भरमार है। अब देखना यह है कि क्या 15 जून तक यह अभियान धरातल पर उतर पाएगा, या फिर यह कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी।